हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। और जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था, भाई मॉडल रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे थे। ओके, आज उसी चीज़ों को लेकर ना सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को साथ में हम लोग लेकर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मॉडल्स के सिलसिले में ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें मॉडल्स की, ओके, अगर बात किया जाए मॉडल्स की, तो इनकी कुछ खासियत होती है। ओके, हम लोगों ने भाई साहब अभी तक की जो गणना किया ना, उसमें हम लोग डिफेक्टिव मॉडल यानी कि मार्जिनल मॉडल की बात कर लिया हम लोगों ने। ओके, अब जो हम लोग करने वाले हैं ना सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ गणना होगी किसकी? तो प्योर मॉडल्स की। प्योर मॉडल्स की अगर बात करें प्योर मॉडल्स, तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि सर प्योर मॉडल्स की संख्या कितनी होती है। तो प्योर मॉडल्स की संख्या होती है 10। प्योर मॉडल की संख्या होती है 10। और ये सारे के सारे प्योर मॉडल्स जितने भी हैं, सारे के सारे प्योर मॉडल्स वो हैं कितने? तो 10। और वो हैं कौन कौन? तो उसके बारे में गल करते हैं। ओके, इसके बारे में गल करते हैं। अब इसके बारे में अगर बात करें कि प्योर मॉडल्स में कौन कौन होते हैं, तो एक तो आता है जिसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट मॉडल। ओके, एक तो आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट मॉडल, और दूसरा होगा जिसे हम लोग बोलेंगे पास्ट मॉडल। एक प्रेजेंट मॉडल और दूसरा पास्ट मॉडल। अब गौर करिएगा इन दोनों चीजों के ऊपर, प्रेजेंट मॉडल और पास्ट मॉडल के ऊपर, कि भाई मेरे प्रेजेंट मॉडल कौन होते हैं और पास्ट मॉडल कौन होते हैं। ओके, अगर बात करें प्रेजेंट मॉडल की, तो सबसे पहला होता है दैट इज कैन। मान लीजिए कैन होता है। दूसरा अगर इसके पास्ट की बात करें तो दैट इज कुड। ओके, दैट इज कुड। अगर बात करें थर्ड की, दैट इज मे। अगर बात करें फोर्थ की, तो मे का ही पास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइट। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सैल। व्हाट इज सैल? देखेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करेंगे बोलने की। व्हाट इज सैल? गुड। और अगर इसी के पास्ट मॉडल की बात करें, दैट इज शुड। वो है शुड। अगर बात करते हैं इसके आगे की, तो एक होता है विल। और अगर इसके बात करें पास्ट की, दैट इज वुड। उसे कहते हैं वुड। इसके पास्ट फॉर्म का वुड कहते हैं सर। डन। अगर बात करें नाइन्थ की, एक होता है मस्ट। ओके, एक होता है मस्ट, और एक जिसे हम लोग कहें तो आप इसे चाहें तो कह सकते हैं आउट टू। आउट टू। अब बात करें अगर आउट टू की, तो भाई मेरे इसके बावजूद भी कुछ मॉडल्स होते हैं सर। इसके बावजूद भी और भी थोड़े बहुत मॉडल्स होते हैं जिसमें आप लोगों को मिलेंगे हैव टू, एक मिलेगा हैज टू, और एक मिलेगा जिसे आप लोग कहते हैं हैड टू। ये भी एक तरीके से मॉडल के ही फॉर्म में गिने जाते हैं। ये भी एक तरीके से मॉडल के ही फॉर्म में गिने जाते हैं, और इनकी संख्या 3 होती है बस। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि सर 10 मॉडल्स होते हैं, और इन 10 मॉडल्स में से ये सारे के सारे उनके नाम हो गए। ये 10 मॉडल्स होते हैं और ये सारे के सारे उनके नाम हो गए। इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं सर, बिल्कुल सही सुना आपने, इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं। वो स्ट्रक्चर आखिर हैं कौन कौन, इस बात के बारे में जरा गौर से सुनिएगा। जितने भी मॉडल्स हैं ना, यहाँ पे जितने भी आपको मॉडल्स नजर आ रही हैं, तो याद रखिएगा इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात होती है। इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि मॉडल अपने बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज करता है सर। मॉडल अपने बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज करता है। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर वर्ब फर्स्ट के अलावा आप वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ या वर्ब फिफ्थ का यूज करते हैं, तो सेंटेंस तो गलत होगा ना भाई। यानी कि वर्ब 2 भी नहीं आएगा, वर्ब 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। मॉडल के बाद में जब भी यूज किया जाएगा, तो उसे कौन से वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा? वर्ब फर्स्ट के रूप में यूज किया जाएगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में अच्छे ढंग से बैठा लें। समझ में आया यहां तक कि सर मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है, और इस बात के बारे में ना सर अपने दिलो दिमाग में अच्छे ढंग से फिक्स कर लें इसे, ताकि आपसे कोई भी गलतियां आगे जाकर ना हो। डन, यहां तक डन। अब अगर बात कर इसके स्ट्रक्चर्स की, अगर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, तो इसके स्ट्रक्चर्स भी बड़े कमाल के होते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स भी बड़े कमाल के होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं बोलूं सबसे पहले होता है सब्जेक्ट।
सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होगा कि सब्जेक्ट अपने आप में तो सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट अपने आप में तो प्लूरल भी हो सकता है। यस सर, सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है। एकदम सही सुन रहे हैं आप कि सब्जेक्ट अपने आप में या तो सिंगुलर हो सकता है और सब्जेक्ट अपने आप में या तो प्लूरल हो सकता है। यहां तक कि डन हुई जी। अब अगर बात करते हैं इससे आगे की, तो इससे आगे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा मॉडल्स का। एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा मॉडल का, यानी कि मॉडल वर्ब। ओके, मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा। और मॉडल वर्ब अपने बाद में किसका यूज करता है, तो वर्ब फर्स्ट का यूज करता है। किसका यूज करता है, वर्ब फर्स्ट का यूज करता है। और वर्ब फर्स्ट के बाद में क्या होने वाला, तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आई सर, एक सबसे जो इंटरेस्टिंग बात आई वो ये है कि सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है। डन। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। यह स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर बात करते हैं इसके निगेटिव की, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बगल में आप पुट करेंगे मॉडल वर्ब का, और इस मॉडल वर्ब के बगल में आप लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे भाई, नॉट। और इस नॉट के बगल में आप यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट और तब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर अपने आप में बन जाएगी निगेटिव। ये स्ट्रक्चर बन जाएगी अपने आप में निगेटिव। डन। तीसरा, अगर आप मॉडल वर्ब को करते हैं आगे और इसके बगल में आप लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद में आप लिखते हैं वर्ब फर्स्ट, लास्ट में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, तो इससे जो स्ट्रक्चर का तैयारी होता है, इससे जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, इससे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना भाई, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सही सुन रहे हैं आप। दूसरा, इसके बाद अगर बात करते हैं कि सर और भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है भाई। अगर मान लिया जाए कि मॉडल वर्ब हो, अगर ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बगल में आप नोट का यूज कर रहे हैं और उसके बगल में वर्ब फर्स्ट तब ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, दैट इज इंटरनिगेटिव। ये कहलाता है इंटरनिगेटिव। डन। यहां तक की बातें समझ में आई, तो जल्दी से थम्स अप लगाइए, भाई साहब कि हाँ सर समझ में आ रही बातें। तो एक एक करके अब हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं ना मॉडल्स, सबका एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, और उसके बाद में चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सीखना शुरू करेंगे एक एक वर्ड को। जैसे कहा जाए कि अगर हम लोग शुरू करते हैं सैल से, तो सबसे पहले सैल सीखेंगे, उसके बाद में मे, कैन, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, सारे वर्ड्स को एक एक करके सीखना शुरू करेंगे सर, और इत्मीनान से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको पर डे 6 o'clock में वीडियोस मिलेंगी तो मिलेंगी हर दिन, और आप एक एक वीडियोस को एक बेहतर नोट्स तैयार करेंगे। फायदा मत कहो सर, कितने सारा फायदा होने वाले हैं इससे। तो मेरे भाइयों, देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की गणना। अब यहाँ तक की अगर बातें देख लिया आप लोगों ने, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा ऐसा कि आई कैन डू दिस वर्क, ओके, आई कैन डू दिस वर्क। तो सर आई कैन डू दिस वर्क सिर्फ आई के साथ में कैन आएगा क्या? नहीं रे भैया मेरे, ऐसा ना है। अगर आई के साथ में लगाए हो तो आप ही के साथ में भी लगा सकते हो, सी के साथ में भी लगा सकते हो, किसी भी पर्सन को यूज कर लो यहाँ पे, आप उसके साथ में इसका यूज कर सकते हो, यानी कि एन का यूज कर सकते हो। हमने कहा ही कैन डू दिस वर्क, ये लो भाई बन गया सर, ही कैन डू दिस वर्क। अगर आप चाहें तो कैन के जगह पर किसी का भी यूज कर ले। हमने कहा आई शैल डू दिस वर्क, आप चाहें तो ही के साथ में लगा सकते हैं,
आई के साथ या ही के साथ में कुछ भी लगा सकते हैं। ही के साथ में आप विल का भी यूज कर सकते हैं सर। ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क। अभी तक आप लोगों ने एक ही चीज को देखा होगा, एक ही चीज को सीखने की कोशिश किया होगा कि यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे कैन है, यहाँ पे भी कैन है, लेकिन उसके बगल में डू तो बिल्कुल सेम है ना सर। क्या इतने ही के साथ में होता? बिल्कुल नहीं। आप कह दो भाई दे विल डू दिस वर्क, दे विल डू दिस वर्क। आप अगर यहां पे चाहे तो बोल सकते हैं राम मस्ट डू दिस वर्क, राम मस्ट डू दिस वर्क। हमने कहा राम कुड डू दिस वर्क, राम कुड डू दिस वर्क। आपको ये जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, भले ही सेंटेंसेस का फॉर्मेशन एक ही स्ट्रक्चर पे हो रहा है सर, भले इन सभी सेंटेंसेस एक तरीके से फॉर्मेट किए जा रहे हैं सर, भले ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक ही तरीके से बनाए जा रहे हैं सर, दूसरा कि सिर्फ मॉडल बदल रहे हैं सर। हमने यहां पे कहा राम शुड डू दिस वर्क, राम शुड डू दिस वर्क। हमने कहा राम आउट टू, राम आउट टू डू दिस वर्क, राम आउट टू डू दिस वर्क। हमने कहा राम वुड डू दिस वर्क, राम वुड डू दिस वर्क। यहां तक की गलना। अगर ये सारे के सारे सेंटेंसेस को देख पा रहे होंगे आप लोग, अगर ये सारे के सारे सेंटेंसेस को देख पा रहे होंगे आप लोग, तो आपको एक ही बात समझ में आ रहा होगा सर कि सबका सब्जेक्ट सेम है ना, सबका मॉडल वर्ब अलग होता जा रहा है, होता जा रहा ना। लेकिन क्या लगता वर्ब अलग हुआ सर? कहीं पे भी आपको वर्ब अलग दिखा क्या? कहीं पे भी आपको वर्ब अलग नहीं दिखा होगा। यही तो खासियत है मॉडल्स की, यही तो खासियत है मॉडल्स की कि भाई मेरे आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेंज करो, पूरा का पूरा बोलने का मूड चेंज हो जाता है सर। कि वो बोलना क्या चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में मॉडल वर्ब के चेंज से ही हो जाता है सर। कहने का मतलब सिंपल है, अगर सिर्फ आप मॉडल वर्ब को चेंज करते हो, अगर आप सिर्फ मॉडल वर्ब को चेंज करते हो, उसी से सारा का सारा चेंजेस आ जाते हैं सर। ओके, उसी से सारा का सारा चेंजेस आ जाते हैं सर। तो इसीलिए मेरे भाई टेंशन की कोई गल नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप बस इतना सोचिए, अब बस इतना सोचिए कि जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से मॉडल वर्ब का यूज तो किया जा रहा है ना। बस मॉडल वर्ब के यूज के बाद में जो सेंटेंस में चेंजेस आए हैं ना, जो सेंटेंसेस में चेंजेस आए हैं ना, उन सेंटेंसेस को बस गौर कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उन सेंटेंसेस के ऊपर गौर करेंगे कि सेंटेंसेस आखिर अपने आप में कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि आई कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क और आई शैल डू दिस वर्क। सर शैल आकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कैन आकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये हमारी कैपेबिलिटी को शो कर रहा है, ये हमारी पावर को शो कर रहा है। ही के अंदर छुपी हुई पावर को शो कर रहा है। आई कैन डू दिस वर्क, ये हमारी पावर के बारे में बात कर रहा है, हमारी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ओके, हमारी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। जबकि अगर बात करते हैं ही विल डू दिस वर्क या आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क किसी न किसी तरीके से ऑफर करने की कोशिश कर रहा है सर, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, या हमें पोलाइट वे को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। पोलाइट वे यानी कि विनम्र भाषा, एक लैंग्वेज का होता है ना पोलाइट, पोलाइट थिंग, उस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है शैल आकर। दूसरा कि अगर बात करते हैं विल, अगर बात करते हैं दे विल डू दिस वर्क, तो दे विल डू दिस वर्क, विल। समझ रहे हैं आप बात को सर? ये इसके अंदर ना चीजों को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा है, एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा है, चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही राम मस्ट डू दिस वर्क, बहुत ज्यादा कंपल्सन है सर इस वर्ड के ऊपर, तो बहुत ज्यादा कंपल्सन है, राम मस्ट डू दिस वर्क। अगर बात करें राम कुड डू दैट वर्क, इसके पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, कर सका। दूसरा शुड डू दिस वर्क, करना चाहिए, एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है सर। राम शुड डू दिस वर्क, राम को इस काम को करना चाहिए, एडवाइस आ गई सेंटेंसेस में। अब तो
सोचिए एक मॉडल के चेंजेस होने से कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। हाउ टू डू दिस वर्क, राम को ऐसा करना चाहिए। ये भाई साहब ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, ड्यूटी की बात कर रहा है। उसी तरीके से राम वुड डू दैट दिस वर्क, राम वुड डू दिस वर्क, दैट भी यूज कर सकते हैं। राम वुड डू दिस वर्क, दैट वर्क, डन। जरा समझिए कि सारे के सारे वर्ड्स जो आए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहे हैं। इसी चीज के अंदर छुपी हुई डिफरेंस को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक जल्दी से थम्स अप लगाइए सर कि यस सर वी आर रेडी, डू इट राइट नाउ। और हाँ भाई मेरे, जितने भी अभी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो हम पढ़ाने वाले हैं ना, अच्छी अच्छी जगहों पर आपको नहीं मिला होगा। आई स्वेयर कि भाई मेरे यूट्यूब पे ना सर धक्का मचाने वाला वीडियो है। इसीलिए मेरे भाई अब जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। प्लीज़ डू दिस, नॉट योर सेल्फ, फॉर देम हु नीड इट, जिसको इसकी ज़रूरत है। कम से कम उसके तक तो पहुंचाओ, उस तक तो पहुंचाओ जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेचारा अभी तक कुछ पढ़ा नहीं होगा, अगर उसको इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलने के बाद में, इस प्रकार के वीडियोस मिलने के बाद में थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है, बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट और एक एक करके वीडियो को करना शुरू करते हैं। चलिए सर लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक दैट इज सेल। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सेल के बारे में। बिल्कुल सर, सही सुना आपने, बहुत इजी है, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे आपको शायद इसके बारे में पता भी चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें अपने आप में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, पॉइंट वाइज सीखेंगे सर, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से तमीज़ और तहजीब से सीखते हुए चलेंगे। चीज़ें बहुत ईजी हैं, बशर्ते आप आराम से सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सेल बहुत अच्छा मॉडल वर्ब है और हम लोग इसमें डालेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्यों सर? क्योंकि हम आपको इसको टाइप वाइज करके बताने वाले कि देखो इस टाइप में है, ये टाइप में है, ये टाइप में है। ओके, अगर बात करें पॉइंट नंबर फर्स्ट की तो देखिए ये जिस सब्जेक्ट के साथ में ज्यादातर देखा जाता है, ये जिस सब्जेक्ट के साथ में ज्यादातर देखा जाता है उस सब्जेक्ट का नाम है आई और वी। आई और वी, आई यानी स्पीकर। समझने की कोशिश कीजिएगा सर कि जिस सब्जेक्ट के साथ में आता है उसका नाम है आई और वी, और उसके साथ में तो स्पीकर शामिल है, स्पीकर शामिल है। और स्पीकर के इमोशन को तमीज और तहजीब, इसमें लिखिएगा आप, तमीज और तहजीब के साथ में एक्सप्रेस करने के लिए इस ब्लैंक में आप भरने की कोशिश कीजिएगा कि हम कह क्या रहे हैं। इस ब्लैंक में भरिएगा कि देखिए हाँ इसका मतलब ये होता है। ओके, तो इमोशंस को तमीज और तहजीब के साथ में कहने का मतलब है पोलाइट वे में सर, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसके? तो स्पीकर के पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग। फिर से सुन लीजिए सर, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करता है किसके किसके साथ में आकर? तो आई के साथ और वी के साथ, आई के साथ और वी के साथ में मिलकर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करता है। पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करता है कौन? तो सेल। यहां तक की गल समझ में आई सर? यहां तक की गल समझ में आई? और तो ये जो आई और वी के साथ में सेल दिख रहा आपको, ये सेल और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है सर। वो है फ्यूचर टाइम। फिर से सुनिएगा, आई और वी के साथ सेल आकर, सेल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो फ्यूचर टाइम को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। एक तो रिप्रेजेंट कर देता है पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को, यानी कि एक रिक्वेस्ट वाली भावना को, एक आग्रह वाली भावना को रिप्रेजेंट कर देता है, और साथ ही साथ में रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टाइम को भी, अब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आप और देखेंगे कि सर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में लिया,
हमने एक एग्जाम्पल में लिया कि आई शैल गो टू रामा, आई शैल गो टू रामा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा सर कि आई ने जरूर किसी न किसी से कहा होगा, क्योंकि यह तो स्पीकर है, ये तो स्पीकर है। और स्पीकर कहा किससे होगा सर? तो स्पीकर ने अपनी बातों को रखा होगा लिसनर के पास। स्पीकर ने अपनी बातों को किसके पास में रखा होगा? लिसनर के पास। और स्पीकर अपनी बातों को पोलाइटली रिप्रेजेंट करे लिसनर को, इसीलिए उसने किसका यूज किया सर? उसने किसका यूज किया? शैल का। फिर से सुनिएगा कि आई ने अपनी बातों को किसके सामने रखा? आई तो एक स्पीकर है, स्पीकर, और आई ने अपनी बातों को किसके पास में रखा? तो लिसनर के पास में। और जब आई ने अपनी बातों को लिसनर के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसने शैल का यूज किया। उसने किसका यूज किया? शैल का यूज किया। और वो शैल का यूज करके क्या शो करना चाहता है? तो वो शैल का यूज करके शो करना चाहता है कि हम ये सेंटेंस को पोलाइट वे के साथ में बोल रहे हैं, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत इज्जत के साथ में, तमीज और तहजीब के साथ में बोल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सेंटेंस को सजाकर बोल रहे हैं। सेंटेंस में सर इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिसनर सुनते ही लगे माय गॉड, आपकी बातों पर तो वो हो गया फ्लैट। सोचिए जरा सा कि सर ये एक मॉडल आपकी बातों को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। यही तो है मॉडल्स। समझने की कोशिश तो करिए सर कि आखिर ये बात है क्या। देखिए, पोलाइट वे का मतलब होता है आग्रह वाली बातें, विनती के साथ में, विनय के साथ में, ऐसी बातों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कौन करता है? तो वो है शैल, वो है शैल। यहां तक की बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को शायद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी स्टेटमेंट के साथ में सर इसकी निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा आई शैल नॉट गो टू रामा, आई शैल नॉट गो टू रामा। बन गया भाई नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं बोलूं शैल आई गो टू रामा, शैल आई गो टू रामा, सेंटेंस बिल्कुल सही है सर। यहां तक की सेंटेंस बिल्कुल सही है सर। अगर आप इसी से इंटरनेगेटिव बनाने की कोशिश करें तो आप बना सकते हैं शैल आई नॉट गो टू रामा, शैल आई नॉट गो टू रामा। यहां तक की डन। सर इतना सेंटेंसेस आखिर क्यों होता है? आखिर इतना सेंटेंसेस क्यों होता है? क्या हम लोग इस वी शैल का यूज कहीं और नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर। आप वी के साथ में यूज करके देख लीजिए। हमने कहा वी शैल गो टू रामा, वी शैल गो टू रामा। अगर मैं बोलूं वी शैल नॉट गो टू रामा, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज करके बनाया गया है। और इस शैल के यूज के साथ में हम लोग बस इतना सीखे हैं कि भाई मेरे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करता है सर। फिर से सुनेंगे आप, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करता है किसके किसके साथ में आकर? तो आई और वी के साथ में आकर, आई और वी के साथ में आकर यह पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई मेरे आज सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद। क्योंकि सर अभी ना मेरे को आपके लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स तैयार करने हैं। असाइनमेंट्स ये कि जिस चीज़ को हम आपको पढ़ा रही है ना, उसका हमें होमवर्क तैयार करना आपके लिए। ओके, बहुत सारे वर्क्स तैयार करने हैं, बहुत सारे पीडीएफ तैयार करने, ताकि मैं आपको शेयर करूं और आप उसको अच्छे ढंग से बनाएं और हम उसका सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से देने की कोशिश करें आपको। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ में चीज़ों को करते हैं आज एंड। और कल 6 o'clock हमारी वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाइव होंगी। लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें। चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से समझते रहें, चीज़ों को समझते रहें, साथ में समझते लिखते रहें, प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जब भी कोई डाउट हो आप हमारे यूट्यूब पे भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए बस जाइए
इंग्लिश बाय डीएस सर्च कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो साथ ही साथ में इसका पीडीएफ पाने के लिए ना भाई थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1-2 क्लासेस के बाद में आपको पूरा का पूरा मॉडल का पैकेज मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कीजिए, आराम से बैठे बैठे घर पे बनाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हाँ, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी इस वीडियोस को न्यूली हैं, मतलब इस वीडियोस के ऊपर, इस चैनल के ऊपर जो नए हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद मतलब खुद भी करें, औरों से भी करवाएं। ओके, ताकि भाई सब हमें भी थोड़ा सा इंस्पायरेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले आपके इस प्रकार के लाइक से और कमेंट से। ओके, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि सर सच में ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल था। आगे भी ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और